नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको रेडिएशन इंड्यूस्ड एंटराइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या होता है? ये दो तरीके का होता है मेनली। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा और क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलेगा। एंटराइटिस आइटिस मतलब आंतों में सूजन का आना, इन्फ्लामेशन का होना। अब जो एक्यूट एंटराइटिस है, अब आपको पता होगा रेडिएशन इंड्यूस्ड, जो कि रेडिएशन देने के बाद होता है पेशेंट को। रेडिएशन कब दी जाती है? जैसे कोई प्रोस्टेट कैंसर हो या फिर रेक्टल कैंसर हो, एनल कैंसर हो, पेल्विक या एब्डोमिनल रेडिएशन के बाद ये कॉमन होता है। अब इसमें एंट्राइटिस में क्या होगा? अब हो गया तो क्या इसका इलाज नहीं है? अगर आपको एंट्राइटिस हो गया तो क्या इसका इलाज नहीं है? तो देखिए, इसका इलाज है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, कैसे पहचानें कि आपको ये एक्यूट है या क्रॉनिक है? एक्यूट के केस में जो सिम्टम्स आते हैं वो जब आपको रेडिएशन चलेगी उस समय ही आ जाएंगे एंट्राइटिस के सिम्टम्स, और 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक ये बने रहते हैं सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या आएंगे आपको? सिम्टम्स जो होते हैं जैसे कि डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लॉटिंग, ठीक है। उसके अलावा इनकंटिनेंस भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट स्टूल का आना हो सकता है, स्टूल कंट्रोल नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, या लेटरिन के रास्ते से खून भी आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी एंट्राइटिस के अंदर रेडिएशन इंड्यूस्ड। अब ये 2 से 6 हफ्ते में ये सिम्टम्स जनरली रिजॉल्व हो जाते हैं एक्यूट के केस में, पर फिर भी इसको ट्रीट करना पड़ता है, ट्रीटमेंट का जरूरत होता है। अब ये जो रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस है, मेनली इसके जो मेजर सिम्टम्स होते हैं वो 3 वीक्स पे आते हैं। 3 वीक पे जैसे हमने देखा एंट्रिक फीवर है तो उसमें जो बाउल परफोरेशन होगा, जो आंत फटेगी, वो जनरली कब फटती है? मेनली 3rd वीक के ऊपर, तीसरे हफ्ते में। पर अब हम बात करें जैसे क्रॉनिक रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस की, तो इसके सिम्टम्स आएंगे 8 महीने से स्टार्ट होके आपके 12 महीने के बीच में या 6 साल के अंदर कभी भी आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। सिम्टम्स वही सेम रहेंगे, जैसे एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग है, डायरिया है, लैट्रिन का लीक हो जाना, स्टूल इनकंटिनेंस होना, दर्द होना, कई बार ब्लीडिंग भी होना। अब ऐसा क्यों होता है? ये रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस क्यों हो रहा है? जैसे कि हम रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट के ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए, जो कि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। तो उस समय क्या होगा, जो आपकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है, उसको भी ये जो रेडिएशंस है ये इसको किल कर देगी, उसको डैमेज कर देगी। तो डैमेज कर देगी तो आपको न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, विटामिन्स नहीं मिल पाएगा, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन। सूजन के कारण आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा वहाँ की, और स्टेसिस भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है रेडिएशन की वजह से। तो थ्रोम्बोसिस हो गया तो वस्कुलर इनसफिशिएंसी हो जाएगा, ब्लड फ्लो वहाँ प्रॉपर नहीं होगा तो गैंग्रीन, नेक्रोसिस का चांस बनेगा। कुछ केसेस में वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर आंत फट भी सकती है, बाउल परफोरेशन भी हो सकता है आपको। ये सारी चीज़ें रहेंगी रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस में। अब रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस का खतरा ज़्यादा किन लोगों में देखा गया है? जनरली ये देखा गया है जैसे कि ओल्ड एज हो, या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ हो, या पेशेंट कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहा हो, या पहले कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, पेट की कोई सर्जरी हुई हो आंतों की, तो उस केस में रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस का खतरा ज़्यादा हो जाता है। या फिर पेशेंट कोई कीमोथेरेपी ड्रग ले रहा हो, जैसे डॉक्सरुसिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल, या फिर मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाइयाँ लेता हो, तो उन केस में ये एंट्राइटिस का खतरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं इसका कॉस्ट। कॉस्ट तो जैसे रेडिएशन हाई डोज दी जा रही है 4000 से अबव, तो रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस का खतरा होता है।
अब रेडिएशन इंड्यूस्ड एंट्राइटिस जो है इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोसिस के लिए अगर जैसे आपको एक्यूट सिम्टम नहीं है, क्रॉनिक सिम्टम है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर आप कोलोनोस्कोपी भी करा सकते हैं इसमें, पर वो कॉलन को देखेगा, मेनली यूएसजी देख सकते हैं, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन करा सकते हैं नॉन इन्वेसिव, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक का पार्ट रहेगा। उसके अलावा आप इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी करा के देख सकते हैं, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी वगैरह देखेंगे, सीआरपी, ईएसआर देख सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी। अब बात करें इसको ट्रीट करने की, तो ट्रीटमेंट में इसमें एसी इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स रेडिएशन के टाइम पे भी दिए जा सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हैं जो कि आपके गट फ्लोरा को हेल्दी रखे, और एक प्रॉपर डाइट और जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो, और पेन के लिए, पेन रिलीफ के लिए पेन किलर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, डाइट चेंजेस। जो क्रॉनिक एंट्राइटिस है वो 30 साल तक भी चल सकता है रेडिएशन के बाद। अगर कोई सर्वाइवर है जो बचता है तो 30 साल तक भी उसको ये सिम्टम्स रह सकते हैं। तो क्या इसको क्योर किया जा सकता है? तो आंसर है यस, ये क्योर किया जा सकता है आपका प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और मेडिकेशन सपोर्ट्स की वजह से। प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये मैनेजेबल है। अगर आपको परफोरेशन हो जाता है, छेद हो जाता है, फिस्टूला बन जाता है या स्ट्रक्चर है, तो कई बार सर्जरी पे भी जाना पड़ता है। पर अगर सिंपल स्ट्रक्चर है तो वो मेडिकेशन से भी रिलीव हो जाता है। जैसे कि आपको पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो मेडिकेशन से रिलीव होता है, कई केसेस में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है पर मेडिकल थेरेपी पे ट्रायल दिया जाएगा 72 आवर्स तक का, 3 दिन का प्रॉपर ट्रायल, तो उससे भी ये रिलीज हो जाता है, तो ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आपको भी रेडिएशन इंड्यूस्ड एंटेराइटिस है और ऐसे सिम्टम्स हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।